नाज़रीन, कल एक अहम तरीन इजलास जुडिशल कमीशन का होने जा रहा है, जिसमें नए जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब ने जो कुछ नाम तजवीज़ किए हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस बनने के लिए, तो उस सिलसिले में कल एक अहम तरीन इजलास हो रहा है। और इस हवाले से सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ स्पेकुलेशन जो हैं फैलाई जा रही हैं और मुख्तलिफ क्या सराहियाँ की जा रही हैं कि ऐसा होगा, ये उसकी डील हो गई है। इस हवाले से इस व्लॉग में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले आज पाकिस्तान जो है और इंडिया का एक बड़ा ही शानदार कांटेदार मैच हुआ, जिसका मैं कहता हूँ इख्तिताम जैसा भी हुआ उसमें नो डाउट, क्योंकि जो क्लिफ हैंगर किस्म के मैचेस होते हैं तो ऐसे ही होते हैं, उसमें फिर ये नहीं देखा जाता कौन जीता कौन हारा। आप ये देखें कि मैच को आखिरी बाल तक लेकर जाना और लड़ना, ये सबसे बड़ी मेरे ख्याल में पाकिस्तानी टीम की अचीवमेंट है इस मैच की ख़ास तौर पर। और बाबर आजम को या रिजवान को क्रिटिसाइज़ किया जा रहा है तो ये बिल्कुल फजूल बात है। प्लेयर्स की जो है उनको बैकअप देना चाहिए, उनको उनकी जो है कम अज़ कम इतनी तो दिल आज़ारी नहीं करनी चाहिए कि वो इस वक्त जो है टूर्नामेंट का आगाज़ हुआ है, तो अगर आप आगाज़ में ही उनके साथ इस तरह का ह्यूमिलेशन, इस तरह का एक बुरा सलूक रवा रखेंगे तो मेरा ख्याल है फिर ट्रॉफ़ी जो है उसका पाकिस्तान में आना मुश्किल हो जाएगा। बहरहाल मैं अपनी बात की तरफ आऊँगा। और हाँ, इस बात को करने से पहले एक और बड़ा देखिए, बड़े गलीज़ किस्म के ट्रेंड चलाए जाते हैं कि जी अब जैसे ये इजाज़ुल हक ने अपना बयान वापस भी ले लिया है। उसने कहा है कि जी ऐसे कोई सीन नहीं था कि जी डिगी में, वो एक किस्म का उन्होंने अपनी तरफ से एक ऐसी बात की जिससे उनको जो है थोड़ा सा हाइप मिलती, क्योंकि इजाज़ुल हक साहब आपको पता है अरसा दराज से गुमनामी की ज़िंदगी बसर कर रहे थे, तो उन्होंने एक ऐसा बयान दे दिया, उसके ऊपर जो है मुख्तलिफ जो है ना गलीज़ किस्म के ट्रेंड चलने शुरू हो गए कि डिगी में वज़ीर आज़म गया जी, वहाँ पर जाता था, GHQ में मुलाकातें करता था। तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी गिरी बात कोई नहीं। अब हालांकि वो इजाज़ुल हक ने खुद भी इस बात की तरदीद कर दी कि ऐसा कोई बयान नहीं है, मेरे मुंह से ऐसे जो अल्फाज निकले मैं अपने अल्फाज वापस लेता हूँ, ये वो। लेकिन हमारी कौम को बस एक ठट्ठा चाहिए, मजाक चाहिए, तो वो जो है उन्हें डिगी वाला जो है ना वज़ीर आज़म एक किस्म का मिल गया है, और ये नहीं देखते कि वो काम किस तरह कर रहा है, किस तरह दिन रात कौम की खिदमत में लगा हुआ है। बहरहाल जी, कम टू द पॉइंट, कल इजलास होने जा रहा है और ये क्या सराइयाँ अफवाह जो है ना, साजियाँ जो इस वक्त अफवाह की फैक्ट्रियाँ फुल गर्म है कि जी मियाँ नवाज शरीफ की डील हो गई है, उनके बदले जो है जी जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के नामजद करदा जो जजेस हैं उनकी अप्रूवल जो है कल हो जाएगी, और उसके बदले में नवाज शरीफ की जी नाहली है वो ख़त्म हो जाएगी, और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। ओ भाई अल्लाह के बंदो, जिस शख्स ने अपना इंसाफ जो है उसने अल्लाह पर छोड़ दिया, उसने कहा कि मैं किसी किस्म की कोई डील नहीं करूँगा, तो आप ये देखेंगे इस तरह की आप स्पेकुलेशंस फैलाने से, इस तरह की क्या सराहियाँ करने से ये बिल्कुल इसका कोई तुक नहीं बनती, और ये सरासर सिर्फ और सिर्फ आवाम को जिसे कहते हैं बेवकूफ़ बनाना और अपनी अपनी जो राय है, हालांकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा। और ये जो बातें कर रहे हैं, आप यकीन माने कल जब इजलास होगा तो उसमें आप देखिएगा कि इन सबको मायूसी होगी। और जो वज़ीर कानून है हाज़िम नज़ीर तारड़ और अटारनी जनरल, हालांकि अटारनी जनरल ने काम करने से माजरत कर ली अपनी सेहत की वजह से, और उश्तर साहब ने वाज़ेह तौर पर कहा कि मैं किसी भी सूरत में, भाई जारी बात है कि जब तक वो ऑन ड्यूटी है तो उनका वोट है, तो इसलिए मेरा नहीं ख्याल नाजरीन, मैं अपनी ज़ाती तौर पर जो इस वक्त में हासिल करदा मालूमात हैं उसकी रोशनी में बिल्कुल कैटागोरिकली कह सकता हूँ कि ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब बेसिकली अपने हम ख्याल जजेस को लाकर वो चाहते सिर्फ ये हैं कि जैसे ही जब आपको पता है कि अगले जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होंगे वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा होंगे, और वो ये चाहते हैं कि काजी फ़ाइज़ ईसा के इर्द गिर्द हम ख्याल जजेस का जुर्मट हो, और कोई भी फ़ैसला आइन और कानून के मुताबिक अगर हो रहा हो तो उसमें जो है वो रखनांदाजी की जाए और किस तरह जो है वो उनको मुकम्मल तौर पर डिस्टर्ब रखा जाए। और उसके 1 साल बाद या 1.5 साल बाद जब जस्टिस इजाज़ुल हसन साहब की बारी आएगी चीफ जस्टिस बनने की, तो ये हम ख्याल जजेस और ये फिर सारी वो जिसे कहते हैं पंजाबी ज़बान में कि जी अन्नी डाल के ना वो पूरी तरह किस्म का सिस्टम को जो है फिर दोबारा से उसी तरह करेंगे, तो ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने जा रहा। ये मुकम्मल तौर पर एक झूठी अफवाहें हैं और इस पर किसी भी तरह से कान धरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें बड़े अहम तरीन लोग शामिल हैं। और इस हवाले से जो 3 हाज़िर सर्विस इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो अपनी तमाम की तमाम जो रिजर्वेशंस हैं, तमाम के तमाम जो खदशात हैं, वो मुकम्मल तौर पर बाकायदा ख़त लिख कर बयान कर चुके हैं। और ऐसा नहीं हो सकता कि अगर कोई भी पार्ट, अगर मिसाल के तौर पर वफाक जो है वो उमर अता बंदयाल साहब के साथ जाता है, तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि वो जो 3 जजेस जो हक और सच का साथ दे रहे हैं, तो फिर इसका मतलब वफाक उनके ख़िलाफ़ जाएगा और मियाँ नवाज शरीफ की डील हो गई है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है नाज़रीन। ये आप देखिएगा कल किसी भी सूरत में जो नाम
अता बंदयाल साहब ने पेश किए हैं, आप यकीन माने उनमें से जो है बिल्कुल वो रिजेक्ट हो जाएंगे। ख़ास तौर पर जो सिंध के वो जो 4 जूनियर जजेस का नाम उन्होंने पेश किए हैं, तो वो बिल्कुल भी जो है सुप्रीम कोर्ट का हिस्सा नहीं बन सकेंगे। बहरहाल कल ये तमाम अफवाहें फैलाने वालों को मायूसी होगी, तो कल तक के लिए जो है सरदार अमीन जतोई को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।